Hi friends, welcome to my channel and a very good evening. It is around 8:15. वो काफ़ी बार होता है ना कि व्हेन आई एम अपलोडिंग तो थोड़ा सा टाइम कभी कभी एक आध वीडियो मुझसे मिस हो जाते हैं. अदरवाइज़ आई अपलोडेड इन वन गो. एक बैकलॉग में 2-3 वीडियोस है, वो भी मैं इवेंचुअली आई विल अपलोड इट. सैविज व्यूज़ ऑन ऑल रिलीजन, ये मेरा प्रेजेंट जो वीडियो है, यही टॉपिक पे मैंने पास्ट में भी बातें की हैं और मेरे प्लेलिस्ट में साफ साफ है रिलीजन्स इन इंडिया. ठीक है ना. उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस, काफ़ी टिप्पणी की है. ये एक ऐसा ये लोग ना इतना धर्म कर्म को लेके इतने इमोशनल हो जाते हैं, ट्रिगर्ड हो जाते हैं, आउटरेज ऑफेंडेड हो जाते हैं, जैसे उनको खुद को गाली दी है. ठीक है, ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, मैं मानती हूँ. अगर तुम इतने ही ज़्यादा इमोशनल है तो ये वाला वीडियो मत देखो, क्योंकि तुम्हें रात को फिर नींद नहीं आएगी, फिर पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा. तो इस तरह की कंटेंट जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है वो मत देखो. और एज़ पर कमेंट्स, मुझे तभी कोई कमेंट्स नहीं मिले थे इन माय पास्ट ऑल्सो, ऐसे कि एक आध ऐसा कुछ नेगेटिव मिला होगा. बट जनरली पीपल, आई वोंट से दे अग्रीड और डिसअग्रीड विद मी, दे जस्ट गिव मी देयर फीडबैक. अभी मैं बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग सो इमोशनल अबाउट आर धर्म, वी शुड बी इमोशनल अबाउट गॉड, आर क्रिएटर. यू नो, ये थर्ड पार्टी को लेके हम लोग बैठ गए हैं कि भाई इसने ऐसा कहा तो हम डिफेंसिव बन जाते हैं. मैंने बोला नो, ये रोमन कैथलिक, द वेरी रीज़न रोमन कैथलिक ऐड किया गया है, मतलब रोमन पेगन रिचुअल्स उसमें ऐड किए गए हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. और जब मैंने मून वंश, चंद्रवंश, लोगों को ऐसे खलबली मचे, दैट वाज अ हिंदी टर्म टू से कि मून की तरफ इनका जो भी कुछ होता है मुसलमानों का, वो चांद को देख के करते हैं. इनके फ्लैग पे भी चांद है. ये रात को उठ के उनका वो जो भी रोज़ा है वो खोलते हैं, वो रात को खोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. पूरी रात ये जगते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं. पता नहीं कौन सा है इनका फास्टिंग, क्या है. होलीनेस मुझे कोई इनके अंदर नज़र नहीं आती. और मुझे कोई बोलता है ना, हाउ कैन यू स्पीक. मैंने बोला सी लिसन, आई वॉज बॉर्न इन गल्फ. ओके, टिल द एज ऑफ 5 आई वॉज इन गल्फ एंड मेरी फर्स्ट लैंग्वेज अरेबिक थी. आसपास कोई इंडियंस नहीं थे, ये अरेबिक बच्चे रहते थे. एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो लुक लाइक वन अरेबिक चाइल्ड. वही लॉन्ग फ्लोइंग गाउन्स पहन के, वो ऐसे वाला हेयर कट होता है ना, फ्रिंज हेयर कट, वो. और मेरे बाल बहुत, और मैं इतनी शुद्ध अरेबिक बोलती थी, इतनी शुद्ध. ये जो दूसरे प्लेसेस में होते थे ना, वो थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज है, बट आई यूज़ टू स्पीक द प्योर अरेबिक. तो मैं पोपट की तरह, वैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी अरेबिक में ही बात करती थी. मुझे नहीं आती थी मेरी मदर टंग, मुझे ना हिंदी ना इंग्लिश, मुझे कुछ नहीं आता था. आई वॉज लाइक, तो मैं एकदम राउडी. वो बच्चे इतने राउडी है पता, तो मैं भी वैसे उनके साथ लाइक दैट. आई वॉज वैसा वाला चाइल्ड. तो काफ़ी सारे लोग मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि क्यों ना ये बच्चा बिल्कुल भी इंडियन नहीं लगता है, इसको कुछ भी नहीं सिखाया है, इसको हमारी मदर टंग भी नहीं आती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसे आप बचपन का माहौल, आसपास कोई इंडियंस नहीं थे, यही बच्चे थे. और ये अमीर किस्म के बच्चे थे, क्योंकि ये, आई होप यू अंडरस्टैंड, पेट्रोल का पैसा आता है तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता. ये ऐसे इतने सारे, मतलब इनकी डिफरेंट डिफरेंट बीवियाँ होती हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट बच्चे रहते हैं, सीरियसली. और इनके लड़के जो रहते हैं ना, इतने राउडी रहते हैं, आई कांट इवन टेल यू. वो छोटे छोटे स्पैरोज को पकड़ के पकड़ते थे, फिर वो उनको फ्राई करके खाते थे. एंड दे मस्ट बी अराउंड 12 और 13 ईयर्स, 14 ईयर्स ओल्ड. सीरियसली. अगर तुम चॉकलेट खाते हो तो तुम्हारे मुंह से वो चॉकलेट सो दे वर राउडी. बट एट द सेम टाइम में क्या, बचपन का था ना, बचपन में तो तुम इनके साथ घुलते मिलते हो. तो अगर मुझे कोई बोलता है हाउ, मैंने बोला भाई मेरे कानों में, आई होप यू अंडरस्टैंड, इनके प्रेयर्स वगैरह आते रहते थे. तो व्हेन आई केम डाउन टू बॉम्बे, जब मुझे उन रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा इन दैट चॉल, माई फर्स्ट लैंग्वेज वॉज मराठी. क्योंकि जो मेरे बाजू में एक लड़की थी, शी वॉज ऑफ सिमिलर एज, तो उसके साथ खेलते खेलते मैंने फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज मराठी सीखी. मराठी कल्चर सीखा, मराठी खाना, जैसे चूड़ा खाना, या उनकी हरकतें या उनकी बातें.
या गणपति की पूजा, ये सब मैंने तभी देखा. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्लो देन आई लर्न हिंदी, देन आई लर्न इंग्लिश. सो मदर टंग वॉज लास्ट ऑन द लिस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हुई व्हेन आई केम डाउन एज अ चाइल्ड टू बॉम्बे टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. इतने सारे लोग, इतनी गंदगी, और वहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन, खाना भी कितना पॉश रहता था, इतना फर्स्ट क्लास. आई कांट टेल यू. एक एक चॉकलेट्स और बिस्किट्स, अभी मैं ब्रांड्स देखती हूँ, मैंने बोला ये चिंदी है. मैंने बोला वो समय 70s 80s का खाना यूज़ टू बी लाइक, क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती थी और स्वाद भी अच्छा रहता था, पैकिंग भी अच्छी रहती थी. सीरियसली. एंड आई यूज़ टू हैव दैट ओवल्टीन. मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ओवल्टीन पीती रहती थी मैं. और क्या. सो यू नो, मेरे अंदर वो जो भी था ना, तो जो भी मुझे दिखता था, तो दे यूज्ड टू थिंक आई एम एन अरबिक चाइल्ड. अरबिक. बिल्कुल भी इंडियननेस मेरे नहीं था. द मिनट आई केम डाउन हियर, तो आई बिकेम टोटल देसी. तो मेरा जो कल्चर शॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम पोलराइज्ड है मेरी लाइफ. ओके. एंड आई हैव वर्कड ऑल्सो इन द गल्फ. तो प्लीज़, मुझे तो कोई भी ऐसा बोलता है ना इसके बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में, मैंने बोला जाने ही दो. इनके दिल में ना दया माया ना कुछ भी नहीं रहती है. सीरियसली. और ये इतना वेस्ट करते हैं. माय गॉड, आई कांट टेल यू. खाना कैसे बासमती राइस ऐसे फेंक देंगे, खाना इतना बनाएंगे, इतना खाना वेस्ट करेंगे. सीरियसली, हर चीज़ को वेस्ट करेंगे. फिर ये ना अपने नौकर लोगों के साथ भी बहुत बदतमीज़ी करते रहते हैं. उनको लगता है कि कैसे भी बिहेव करते हैं ये. सीरियसली. और इनके आदमी लोग तो हरामी रहते हैं. इनकी औरतें भी वैसी रहती है, बट इनके आदमी लोग तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल ओवरव्यू. मैं ये नहीं बोलती कि हर कोई कैरेक्टर उनके कम्युनिटी से या धर्म से वैसा है. कुछ अच्छे लोग भी होते हैं. वो अच्छे लोग सारे रिलीजन्स में होते हैं, सारे के सारे रिलीजन्स में होते हैं. अभी तुम ये सरदार लोगों को देखो, वो क्या एक किताब को लेके बैठ के वो वहाँ पे पंखा चलाते रहते हैं. दे डू नॉट बिलीव इन मूर्ति पूजा, बट आई सी दीज सरदार्स वर्शिपिंग गणपति. बहुत स्ट्रेंज लगता है. पंडाल में जाके अपने घर में भी गंदम में, मतलब भाई तुम लोग तो वो किताब को वर्शिप करते हो ना, गुरु नानक किताब. तो फिर हाउ कम दिल से नहीं, हम लोग तो हिंदू धर्म से आए थे, तो हमारा थोड़ा बहुत वो गुरु नानक का है, थोड़ा ये है वो है. ये जस्टिफाई करते रहते हैं. अभी एक मैं तुम्हें बोलूँ कि इन क्रिश्चियन रिलीजन आदमी लोगों को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए. दे शुड बी ऑलवेज शॉर्ट. फिर ये सरदार के धर्म में इतने लंबे लंबे बाल लेकर न औरत, तो हर चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी रहती है. एक धर्म में ठीक ठाक है तो दूसरे, अभी तुम देखो सनातन धर्म जैसे है, या बुद्धिज़्म है, या जैनिज़्म है, या कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, वो मांस मच्छी बिल्कुल नहीं खाते हैं. कुछ तो वीगन भी होते हैं. ये वो कुछ नहीं खाते हैं वैसे. तो तुम